सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों पिछले कुछ टाइम में आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में परफॉर्मेंस अच्छी देखी होगी। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के अर्निंग्स। काफ़ी टाइम से कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो लगातार कंसोलिडेट कर रहे थे। अपने बेस्ट नंबर रिपोर्ट करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी टाइम से तरस रही थी। बट इस बार Q4 में जो नंबर हमें देखने को मिला वो काफ़ी शानदार था। 22,611 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया और 22,611 करोड़ का प्रॉफिट आज तक कंपनी ने कभी भी अचीव नहीं किया था। इनफैक्ट इससे पहले देखोगे तो जितने बार भी कंपनी ने प्रॉफिट दिखाई थी वो प्रॉफिट कभी भी 22,000 करोड़ तक भी नहीं गया था। और इस बार कंपनी ने वन ऑफ द बेस्ट रेवेन्यू वाला नंबर भी रिपोर्ट किया और वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिट वाला नंबर भी रिपोर्ट किया। अब प्रॉफिट रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे है तो इस वजह से आपको स्टॉक की परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिली थी। बट फिर भी अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में ग्रोथ तो अच्छी देखने को मिली थी, बट पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अभी भी कुछ खास अच्छे नंबर्स हमें दिखाए नहीं हैं। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ प्रॉफिट में अगर देखोगे तो वो 0% है। बट हम उम्मीद करेंगे कि लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स कंपनी ने दिखाए वही नंबर्स कंपनी आगे भी रिपीट करती हुई दिखे, ताकि 2026 का फाइनेंशियल ईयर कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बेटर हो 2025 के फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों कुछ अपडेट्स भी निकल के आ रही हैं जिसमें ये मेंशन किया गया है कि जियो जब IPO लाएगी तो IPO के बाद वो छठी लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी पूरे वर्ल्ड में और वो रिप्लेस कर देगी एयरटेल को। अब जियो के जो IPO हैं वो हमें बहुत ही जल्द आते हुए देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे रिपोर्ट्स तो यही क्लेम कर रहे हैं कि 2025 के सेकंड हाफ में IPO देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट हाफ जून तक है, मई चल रहा है, जून, उसके बाद हो सकता है कि आपको इसके जो IPO हैं उसके डेट्स Q2 के आसपास हमें सुनने को मिल जाए। और इसके IPO से रिलेटेड अपडेट दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि जियो का IPO हमें 40,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे देखने को मिल सकता है। सॉरी, वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो वो 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का होगा। इनफैक्ट मतलब रेस की बात करें कि रिलायंस इस IPO के ज़रिए कितना अमाउंट रेस करने वाली है, तो रिपोर्ट यहाँ पर ये क्लेम कर रही है कि 35 से लेकर 40,000 करोड़ के आसपास का नंबर हमें देखने को मिल सकता है, जो कि इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट IPO हमें देखने को मिलेगी। तो इसका डेट वगैरह हमें हो सकता है कि Q1 के अर्निंग्स के साथ देखने को मिल जाए, क्योंकि Q4 के साथ कंपनी ने कोई भी ऐसे अनाउंसमेंट हमें सुनाई नहीं है। तो Q1 के साथ में भी ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल सकती है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम का अगर आप देखोगे तो वो आपको अच्छी नज़र आएगी। अब अच्छी परफॉर्मेंस है, काफ़ी सही बात है, बट बीच में कंपनी में अच्छी खासी करेक्शंस भी देखने को मिली थी और वो करेक्शंस वैल्यूएशन में भी देखने को मिला था। नंबर्स आने से पहले कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन जब अपने ऑल टाइम हाई पे होता है तो अक्सर वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर अगर छोटे से भी मार्जिन से मिस करती है मार्केट एक्सपेक्टेशंस को तो बड़े गिरावट की बोल सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ रहती है। बट इन सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों अगर FIS के इंटरेस्ट की बात करें तो लगातार वो डिक्सन टेक्नोलॉजी में अपने पोजीशंस को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे थे। 2023 में 17% स्टेक था, फिर 24 में 22% तक उन्होंने कर दिया था। लास्ट क्वार्टर में वो नंबर 30% के ऊपर गया था। और अभी देखोगे Q4 का जो अपडेट हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न, वहाँ पर FIS का स्टेक 23% से गिरकर 21% के आसपास हमें देखने को मिल रही है।
बट अच्छी बात यहाँ पर यह है कि DIS के स्टेक भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और पब्लिक के स्टेक थोड़े से बढ़ते हुए इनके भी देखने को मिले हैं। अब इन सारी चीज़ों के बीच में दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हमें दिख सकती है और वो अपॉर्चुनिटी आ सकता है एप्पल से। अभी के टाइम पे आप सभी को पता होना चाहिए कि डिक्सन टेक्नोलॉजी जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है उसमें से मैक्सिमम रेवेन्यू कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए जनरेट कर रही है। और अभी चाइना और US के बीच में जो टैरिफ वॉर हमें देखने को मिला है, उस वॉर की वजह से एप्पल के जो आईफोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो इस केस में क्या है कि एप्पल के रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ रिड्यूस हो सकती हैं। तो एप्पल जो अपने आईफोन्स को चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करवाती है वो अब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग ना करवाकर इंडिया में शिफ्ट हो सकती है। और ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में जो कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है फ़ोन्स का, उसको इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी अकेले कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है फ़ोन्स का, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। बट डिक्सन टेक्नोलॉजी इस फील्ड में बहुत सारी कंपनीज़ के लिए काम की है। लाइक उसमें शाओमी को आप ले सकते हैं, वीवो को ले सकते हैं, ओप्पो को ले सकते हैं, आप सैमसंग को ले सकते हैं। तो उसमें एक अनदर नाम जुड़ सकता है जिसका नाम है एप्पल, या फिर आप बोल सकते हैं आईफोन। तो ओवरऑल ये जो न्यूज़ है ये अभी के टाइम तो ऑफिशियल नहीं है, ये सारी चीज़ें सोर्स के ज़रिए सुनने को मिल रही है, मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। बट ठीक है, अगर आगे चलकर ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया के लिए भी काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ रहेगी और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी और बहुत सारी कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी डिक्सन टेक्नोलॉजी ने ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखा रखी है पिछले 5 साल, 3 साल या 10 साल या 1 साल की बात करें तो ये ग्रोथ आगे भी ये मेंटेन करती हुई नज़र आ सकती है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब हैप्पीएस्ट माइंड के इन्वेस्टर्स हैप्पी तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते, क्योंकि नंबर्स कंपनी के अच्छे आए तो भी कंपनी पिटती है, ख़राब आए तो भी कंपनी पिटती है। अब इस कंपनी के आने वाले हैं कुछ टाइम बाद क्वार्टरली रिजल्ट। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि है 12 मई का, यानी कि इस डेट को कंपनी के Q4 के अर्निंग्स हमें देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट ने तो पहले ही बता दिया है कि जो हमने Q3 में दिखाया था वही हम Q4 में भी दिखाएंगे, यानी कि डबल डिजिट की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाएंगे। Q3 में नंबर्स नो डाउट अच्छे नज़र आए थे, बट सिर्फ कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट अगर देखोगे तो वो हमें 50 करोड़ का ही देखने को मिला था, जो कि Q1Q बेसिस पे फ्लैट था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ नज़र आया था। तो इस बार हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपकी सिर्फ रेवेन्यू के जंप की वजह से मार्केट आपको चीयर नहीं कर रही है तो अब अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाते हुए नज़र आओ। अगर प्रॉफिट को भी कंपनी 20% से या 29% से ग्रो करती हुई नज़र आ जाए, जैसा ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू में दिख रहा है, तो फिर उस केस में क्या है कि नंबर को मार्केट चीयर भी करती हुई दिखेगी। अब देखो, पिछले 3 साल का CAGR अगर आप देखें इसका तो नेगेटिव है और पिछले 1 साल का भी नेगेटिव है। अब ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पहले इस कंपनी में जो रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिलती थी उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ हमें ज़्यादा देखने को मिलता था। मार्केट को रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ से मतलब होता है, और प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का पहले अच्छा था तो स्टॉक भी परफॉर्मेंस अच्छा डिलीवर करता था, वैल्यूएशन भी इसको IPO के टाइम अच्छा मिल रहा था। बट पिछले 3 साल की बात करें तो इसके जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 28% CAGR से दिखे हैं, बट वही प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 14% CAGR से, यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ के हाफ। और पिछले 1 साल की बात करें तो रेवेन्यू तो 22% से ग्रो किया है, बट प्रॉफिट हमें 9% से डी ग्रोथ रिपोर्ट करता हुआ दिखा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हैप्पीएस्ट माइंड सुधारती है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट ने ये भी बोला था कि अमेरिका में जो अनसर्टिनिटीज़ बनी हुई है उसको वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर वहाँ पर कोई मान लो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख जाए और इनके क्लाइंट की स्पेंडिंग अगर मान लो स्लो होती हुई दिख जाए या फिर डिले होती हुई दिख जाए, तो बिल्कुल हैरान मत होना कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की गाइडेंस हमें वीक देखने को मिल सकती हैं। बट अभी बहुत सारी कंपनीज़ ने बताया है कि 2026 का जो फर्स्ट हाफ है उसी में अनसर्टिनिटीज़ रहेगी, सेकेंड हाफ में सिचुएशंस आपको पहले के मुकाबले बेटर होता हुआ देखने को मिलेगा। और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहाँ पर DIS की होल्डिंग्स काफ़ी स्ट्रांग होती हुई देखने को मिली है। एक टाइम पे DIS 2.85% स्टेक ऑन करती थी, अभी वो नंबर 10-10.5% के ऊपर जाता हुआ दिखा है। और पब्लिक स्टेक्स लगातार पिछले 2 क्वार्टर से रिड्यूस होती हुई दिखी है, इनफैक्ट 3 क्वार्टर से रिड्यूस होती हुई दिखी है। तो इन सारी चीज़ों को हम पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं कि पब्लिक स्टेक कम हो रहे हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के स्टेक इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी ने दोस्तों 1:2 के रेशियो में स्प्लिट और 50 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अनाउंसमेंट की है। अब ये कंपनी कौन सी है? तो कंपनी का नाम है दोस्तों पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है।
तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलो लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।